Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful. Today our lecture is about mathematics. In this lecture, we will see basic mathematics, which is necessary for our daily. देखिए मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है और ये क्यों इन्होंने रखा हुआ है ये इस सब्जेक्ट को। ये सिमरन हैदर को म्यूट कर दीजिएगा काइंडली, इनका स्पीकर होगा। तो बेसिकली मैथमेटिक्स रखी क्यों है आपके पेपर में? तो देखें, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ये आपसे कमीशन एक्सपेक्ट करता है। कमीशन एक्सपेक्ट करता है कि एक बच्चा जो 17 क्लासें मिनिमम जो है पढ़ी, एफएससी की, डीवीएम की या 5 साल का, उसके बाद उनकी 17 होगी, जिन्होंने एमफिल किया उनकी 19 होगी, और जो पीएचडी भी कर गए वो तो फिर 23-24 साल की उनकी जो है वो एजुकेशन होगी। उसको बेसिक इतना पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सेंसिस करते हैं या किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे फार्मर के एनिमल लिखते हैं, आप एक पेज लेते हैं उस पे एनिमल लिखते हैं। कहीं आउटब्रेक आ गई है, फॉर एग्जाम्पल मुंह खुर की आउटब्रेक आ गई, आप वहाँ पे एनिमल्स की लिखते हैं। उनको अब जमा तकसीम करना ही आएगा तो प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। या एवरेज आपको अगर नहीं निकालनी आती, आप कंसोलिडेशन करते हैं सारे डेटा की, जो आप इकट्ठा करते हैं, आपके डिफरेंट असिस्टेंट होते हैं, वो लाके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने इतनी इतनी वैक्सीन की है। मंथ के बाद आप एवरेज निकालना चाहते हैं, यार ऑन एन एवरेज पर डे हमारी कितनी वैक्सीन हुई है। साल के आपके ओपीडी केसेस होते हैं जो आप डेली बेसिस पे, मतलब मंथली बेसिस पे केसेस करते हैं। साल बाद आप एवरेज निकालना चाहते हैं, एक मंथ में आपके पास केस 800 केस आया जो आपने ट्रीट किया, एक मंथ में 700 आया, एक में 600 आया। उसको आपने कोई जमा माइनस कोई थोड़ा बहुत, मतलब आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैथमेटिक्स जरूरी है। इंटरव्यू के हवाले से ये अहम नहीं है, इंटरव्यू में ये नहीं पूछी जाती, लेकिन पेपर के हवाले से ये अहम है। तो इसमें बेसिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कुछ चीजें हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जिसका आपको पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम्स का, नंबर्स की गेम है मैथमेटिक्स सारी। तो पहला टर्म देखिएगा, नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये देखिएगा, ठीक है। और होल नंबर क्या होता है? जब जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो उसको होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर्स को डब्ल्यू से डोनेट किया जाता है। होल नंबर्स को वो डब्ल्यू से किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को एन से किया जाता है। और नेचुरल नंबर और होल नंबर के दरमियान फर्क ये है कि जो जीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, लेकिन होल नंबर्स के अंदर जीरो आता है, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं, एन से, और होल नंबर्स को किससे शो करते हैं, डब्ल्यू से। और इनका जब सेट बनाते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट कुछ इस तरह का दिखता है, और होल नंबर्स के सेट में जीरो का इजाफा हो जाता है। अगली स्लाइड की तरफ आइएगा। इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या होते हैं? अदद को इंटीगर्स कहते हैं। जो हमारे अदद होते हैं, अदाद होते हैं 1 2 3 4। लेकिन इंटीगर्स में ये बात भी याद रखना जरूरी है कि इंटीगर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीगर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीगर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे ये 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इस तरफ भी जा सकते हैं। और जब नेगेटिव होंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह जाएंगे। और इंटीगर्स का जो सेट होता है उसको z या i से जो है वो डिनोट किया जाता है, z से या i से, इनका अगर हमने सेट बनाना हो। ये देखिए, अब ये जो तीनों टर्म्स आपको बताए, इसमें वो ये हो सकता है इस तरह का एक सेट दे दे और आपसे पूछ ले कि ये इंटीगर्स में आता है, नेचुरल नंबर्स में आता है, या जो है होल नंबर्स में आता है। तो आपने डिफरेंशिएट करना होगा कि तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। तीनों को जो डोनेट करते हैं हम, जो शो करते हैं, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो डिफरेंट होता है। अच्छा, इंटीगर्स में मजीद देख लें, इवन इंटीगर्स होते हैं और ओड इंटीगर्स होते हैं। जो इंटीगर्स डिवाइड हो जाते हैं दो पे, उसको इवन कहते हैं। उर्दू में इनको जुफ्तदाद कहते हैं। जुफ्तदाद और ताकदाद पढ़ते होते थे ना,
लेकिन अब जाहिर बात है इस लेवल पे जिस तरह अब हम हैं या पेपर में आना है, वहाँ उर्दू में नहीं आना, वहाँ चीजें इंग्लिश में आनी है। तो जो जरा हम होते हैं अपना गवर्नमेंट स्कूलों के, उनके लिए थोड़ी सी ये मुश्किल होती है जरूर। उनको थोड़ा सा, उनके लिए ये लफ्ज नए होते हैं, जैसे इंटीग्रल हो गया, अदद होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, इवन इंटीग्रल्स हो गए, ओड इंटीग्रल्स हो गए। तो इवन इंटीग्रल्स वो इनसे जुफ्तदार जो दो पे तकसीम हो जाते हैं उनको इवन कहते हैं, और जो दो पे तकसीम नहीं होते उनको ओड कहते हैं। ये देखें 0 2 4, और इधर जो है वो आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये ओड नंबर हैं, ये दो पे तकसीम नहीं होते इनमें से कोई भी, और ये सारे दो पे तकसीम होते हैं। जीरो भी इवन इंटीजर में आता है। उसके बाद देख लें जी 2 4 6 8, ये सारे जो हैं दो के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि इंटीजर्स कहा जाता है अददों को, और अदद दो तरह के होते हैं, जुफ्तदाद और तादाद। सिंपल सी बात है इतनी, जिसपे काफी टाइम हमारा लग गया। आगे चलते हैं हम। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है जी? लेट पी बी ए नेचुरल नंबर, कि एक कोई नेचुरल नंबर है, पी इज सेड टू बी प्राइम। उसको प्राइम किसको कहा जाएगा? इफ इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। अगर इसको दो फैक्टर्स लगेंगे, वो कौन कौन सा है? एक और हिमसेल्फ, इटसेल्फ। तो इसका सिंपल आप ये समझ लें कि वो अदद जो एक पे डिवाइड हो और उसके बाद अपने ऊपर खुद डिवाइड हो, कोई और अदद उसको डिवाइड ना कर सके, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हो सकता है वो चार हिस्से दे दे और आपसे पूछ ले इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। आपने प्राइम, पहले तो अगर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर कहते किसको है, तो आप उसमें से बताएंगे ना कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो देखें ये एग्जांपल जैसे दी हुई है, दो। दो एक के अलावा, एक पे तो हर वर्ड ही डिवाइड हो जाता है ना, और अपने ऊपर डिवाइड होगा ये, वरना फ्रैक्शंस में अमाउंट आएगी, टोटली डिवाइड नहीं होगा। दो देखें किसी पे डिवाइड नहीं होता, अपने पे डिवाइड होता है या एक पे डिवाइड होता है। इसी तरह तीन, इसी तरह पांच। अब दरमियान से उसने चार स्किप किया है। क्यों स्किप किया? क्योंकि चार जो है वो दो पे भी डिवाइड होता है। दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार। ये देखें ये डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन ये अगर आप जो एग्जांपल्स में देखें, तीन, दो, तीन, पांच, ये और किसी पे डिवाइड नहीं होते। सात, ये किसी पे डिवाइड नहीं होता। सात के बाद उसने डायरेक्ट 11 पे आ गया। अब दरमियान वाले क्यों उसने निकाल दिए? आठ देखें दो पे डिवाइड होता है, दो एकम दो, दो चौके आठ। इसके अलावा आठ जो है वो चार पे भी डिवाइड होता है, चार एकम चार, चार दूनी आठ। ठीक है। नौ उसने नहीं डाला दरमियान में, नौ देखें, नौ जो है वो तीन पे डिवाइड होता है, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ। ठीक है। हालांकि वो कह रहा है प्राइम नंबर वो होगा जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। ठीक है, देखें सात जैसे है, वो किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, 11 किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसके अलावा 13 किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो वो जो किसी पे डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप पे या एक पे डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। विच वन ऑफ देम इज ए प्राइम नंबर? 30, 33, 37 और 39। इनमें से बताएं जी प्राइम नंबर कौन सा है? 37, अच्छा, 37 ठीक है, अनानस ठीक है, ठीक हो गया, सही है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा ये बड़ी बेसिक सी चीजें, और आम तौर पे जो पेपर में आता है ना 2 3 नंबर का, उसमें यही चीजें पूछी जाती हैं। ये जो पीछे आपको थोड़ी सी तफसील बताई, ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स की। लेकिन जो आमतौर पे पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वो आपसे मोड, मीडियन, एवरेज, रेशो, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा एग्जामिनर पसंद करता है पूछना, या वो आप लोगों से पूछता है। तो ये है बिल्कुल ही सिंपल से, मीडियन का होता है, मोड क्या होता है, लेकिन चूंकि इसकी डेफिनेशन नहीं हमें पता होता, तो वहां पे पेपर में हमें नहीं पता चलता कि इसमें से आंसर कौन सा क्लिक करना है।
तो बारी बारी पहले देख लेते हैं, मीडियन को देख लेते हैं। मीडियन क्या होता है? मिडल नंबर को मीडियन कहते हैं। मीडियन दरमियान वाला, द नंबर विच इज इन द मिडल और द मिडल वैल्यू। ठीक है, जो दरमियान में होगा अदाद के, जैसे ये वर्डिंग्स दी हुई है, ठीक है, इनके दरमियान में जो अदद होगा उसको मीडियन कहेंगे। ये लंबी एग्जांपल दी हुई है, आपको मैं इसकी शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनमें से मीडियन क्या होगा? देखें जी, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, दरमियान में कौन सा है? 5। तो इधर मीडियन कौन सा बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरूरी होती है मीडियन निकालने के लिए। मीडियन निकालने के लिए जरूरी होता है कि उसमें जो नंबर दिए हुए हैं ना, उनको आप पहले स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ अरेंज करेंगे। उनकी पहले अरेंजमेंट ठीक करनी है। जैसे उसने ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, और उसने यहाँ पे जवाब 9 निकाल के दे दिया आपको। तो ये 9 उसने कैसे निकाला है? पहले आप इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको, इन सारे वर्ड्स को। मतलब पहले इसी में देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है? 6। फिर 2 दफा 6 है। 7 कितनी बार है? 1 2 3 4 और 5 बार। 7 के बाद जो है 9 2 बार है, 10 नहीं है। 11 जो है वो 1 2 3 4, 4 बार 11 है। और उसके बाद आप आ जाएं, 11 के बाद 2 दफा 18 है, 18 के बाद 2 दफा 23 है। ठीक है, अब इनको टोटल गिन लेते हैं। टोटल ये वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ड है। 17 को 2 पे डिवाइड करें, पीछे कितना बचा? 2 8 16, और एक मतलब बच गया। आप ये देखेंगे, 8 इस तरफ से आप काट दें वर्ड ऊपर वाले, और 8 दूसरी तरफ से काट दें। हम 8 काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और 8 इधर से हमने काट दिए वर्ड, और 8 दूसरी तरफ से काट दिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद। तो क्या हमारे पास इसका ऊपर वाले का मीडियन बचा? 9। इसकी समझ आई आपको? कि पहले तो जो जिसने दिए होंगे उनकी अरेंजमेंट ठीक करनी है। अब इसमें से जो इसने ये अरेंजमेंट दी हुई है, आप मीडियन नहीं निकाल सकते जब तक आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में चेंज नहीं करेंगे, गिनती वाइज। मतलब इसके अंदर आप देखेंगे, एक है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, छह है। आप देखेंगे छह कितनी बार है, आप 2 बार 6 लिख लेंगे, 6 एंड 6। उसके बाद आप 7 देखेंगे, 7 है, 7 जी इतनी दफा है। मतलब आप इसकी तरतीब बना लेंगे। तरतीब बना के आप देखेंगे कि दरमियान में कौन सा लफ्ज आता है। जो दरमियान वाला लफ्ज होगा वो मीडियन कहलाएगा। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, उसका आप आंसर करें कि क्या आपको मीडियन का पता चला है। देखें जी, 3 5 8 7 11 13 15 17 और 19, इनका जी मीडियन बताएं। इनका मीडियन क्या है? तरतीब मैंने बिल्कुल सीधी दी हुई है, इसको तो अरेंज करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको वैसे अरेंजमेंट करनी होती है, तरतीब सीधी करनी होती है। लेकिन तरतीब तो मैंने बिल्कुल वैसे ही सीधी दे दी है, बिल्कुल 11, बिल्कुल ठीक है। आपने गिने टोटल वर्ड कितने हैं? 4 3 7 और 2 9, 9 वर्ड है ना। तो 4 एक तरफ हो जाएंगे, 4 एक तरफ हो जाएंगे। आप ऊपर वाले 4 मिटा दें, नीचे वाले 4 मिटा दें, दरमियान में जो वर्ड रह जाएगा वो मीडियन कहलाएगा। तो ये सिंपल, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। बस ये जो तीनों चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, मीडियन, मोड, और जो आगे एक दो वर्ड हो रहे हैं, रेंज, और इन चीजों को, और आपने सिंपल जैसे ये आए, ये मुफ्त के मार्क्स हैं। मैथ्स के मार्क्स तो ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल कटते ही नहीं है ना। आपने साइड पे होके पहले अपना क्या, आप तो आप इसके अंदर, मैथ्स के अंदर तो आपने ऑप्शंस की तरफ भी नहीं देखना होता। आप क्वेश्चन पढ़ें, साइड पे रफ अमल की जगह आपको दी होती है, उन्होंने एक पेज दिया होता है, ठीक है, या बैक पे पेपर की, आंसर शीट की बैक पे, आंसर शीट की नहीं, क्वेश्चन पेपर की बैक के ऊपर आप करें हल।
आप खुद ही अपना आंसर निकालें, फिर उस आंसर को देखें क्या मौजूद है ऑप्शंस के अंदर, कौन से ऑप्शन पे मौजूद है उसको टिक कर दें। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होते हैं अगर थोड़ा सा मैथ की बेसिक्स आपको आ जाए ना। उसके बाद चलते हैं मोड के ऊपर। मोड क्या होता है? मोड होता है द मोस्ट, द नंबर डेट अपेयर्स द मोस्ट, कि जो सबसे ज्यादा बार नंबर किसी गिनती में आया है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको सेट दे देता है एक नंबर्स का, जैसे ये दिया हुआ है, आप इसमें देखें वो पूछता है इसमें मोड कौन सा है। तो आप देखें कि 11 कितनी दफा इसके अंदर आया हुआ है? एक दो, एक दो तीन चार, 11 इसमें 4 दफा आया है। ठीक है, उसके बाद वैसे ही देखने में पता चल रहा है और कौन सा ज्यादा हो सकता है? 7। 7 को देखें, 7 कितनी बार आया है, गिने जरा। एक, 3 दफा यहाँ आया है, 3 और ऊपर वाला एक हो गया 4, और एक ये जो साइड पे पड़ा है 5। 7 इसमें 5 दफा आया है। इसका मतलब जो मोड है वो क्या होगा? 7। मतलब कि जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो लफ्ज रिपीट हो रहा है बार बार, जितनी ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है उसको मोड कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मुझे उसमें मोड आपने बताना है कि मोड कौन सा है। 6, 5, 3, 6, 8, 6, 7, 8, 7, 6, 4। इसमें जी बताएं मोड कौन सा है? हाँ जी, 6, क्योंकि 6 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। बाकी आप कोई भी देख लें वो इतना रिपीट नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिपीटेड अमाउंट है वो 6 की है। तो ये इसका मोड हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टर्म्स आगे, मोड और मीडियन के। उसके बाद आए जी मीन। मीन किसको कहते हैं? मीन होता है जी एवरेज। एवरेज, द टोटल ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, दीज आर कॉल्ड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल जितने नंबर दिए हुए हैं उन सबको जमा कर लेना है, और जितने नंबर हैं उस पर आपने डिवाइड कर देना है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये कि 3 जमा 4 का मीन क्या होगा? 3 जमा 4 का मीन, पहले आप 3 और 4 को जमा करेंगे, 3 और 4 7, और कितने हिस्से हैं टोटल? दो ना। एक, मतलब 3 नंबर है, एक 4 नंबर है, और जितने हिस्से हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन निकल आएगा 3.5। मतलब कि इसकी एवरेज जो निकल आएगी तो 3.5 निकल आएगी। अब और इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। आप देखें 3 अगर वर्ड्स हैं, 2 जमा 3 जमा 5, ठीक है, 5 है भी, ठीक हो। अच्छा, इसका मीन अगर हमने निकालना हो, हमने पहले क्या करना है, यहाँ वो ऐसे नहीं